नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल उत्कर्ष जीके पॉइंट में। तो आज अपने पढ़ने वाले हैं पानीपत के तीनों युद्धों का संक्षिप्त विवरण, मतलब पानीपत का इतिहास पढ़ने वाले हैं आज अपने। तो देखते हैं दोस्तों आज की क्लास। सबसे पहले अपन देखेंगे पानीपत का इतिहास। पानीपत क्या है, कहाँ पर है, कैसे है और क्यों ये प्रसिद्ध है, इसके बारे में अपने अभी देखने वाले हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पानीपत महाभारत के समय पांडव बंधुओं द्वारा स्थापित 5 शहरों, इन 5 शहरों को परस्त कहा जाता है। 5 शहरों में से एक था। इसका ऐतिहासिक नाम पांडुप्रस्थ है। इसका ऐतिहासिक नाम क्या है? पांडुप्रस्थ है। अब एग्जाम्स में आ सकता है कि पानीपत का ऐतिहासिक नाम क्या है, तो इसका ऐतिहासिक नाम होगा पांडुप्रस्थ। इसके बाद देखें तो पानीपत भारतीय इतिहास में 3 प्रमुख लड़ाइयों का गवाह है। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच से लड़ा गया था। बाबर की सेना ने इब्राहिम के 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को हराया। इस प्रकार पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में बहलूल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को समाप्त कर दिया। पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ी गई थी। इसमें बाबर की सेना ने इब्राहिम की सेना को हरा दिया था। इसके बाद आगे देखते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ी गई। सम्राट हेमचंद्र उत्तर भारत के राजा थे तथा हरियाणा के रेवाड़ी से संबंध रखते थे। हरियाणा के रेवाड़ी से संबंध रखते थे ये हेमचंद्र ने अकबर की सेना को हराकर आगरा और दिल्ली के बड़े राज्यों पर कब्जा कर लिया था। हेमचंद्र ने अकबर की सेना को हराया था और दिल्ली और आगरा पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। इस राजा को विक्रमादित्य के रूप में भी जाना जाता है। यह राजा पंजाब से बंगाल तक 1553 से 1556 से अफगान विद्रोहियों के खिलाफ 22 युद्ध जीत चुका था। कितने युद्ध जीत चुका था ये? 22 युद्ध जीत चुका था। ये ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि हेमचंद्र ने कितने युद्ध जीते, तो आप उसमें क्या करोगे? 22 युद्ध करोगे। और 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली में पुराना किला में अपना राज्य अभिषेक था और उसने पानीपत की दूसरी लड़ाई से पहले उत्तर भारत में हिंदू राज की स्थापना की थी। ये किसने की थी? हेमचंद्र ने की थी। हिंदू राज की स्थापना की थी दूसरी लड़ाई से पहले। आगे देखते हैं। हेमचंद्र की एक बड़ी सेना थी और शुरुआत में उनकी सेना जीत रही थी, लेकिन अचानक हेमचंद्र की आंख में एक तीर मारा गया और उसने अपनी इंद्रियों को खो दिया। उन्होंने क्या किया? अपनी आंखों को खो दिया था। किसने खो दिया था? हेमचंद्र ने खो दिया था। एक हाथी की पीठ पर अपने राजा को न देखकर उसकी सेना भाग गई। बाद में मुगलों द्वारा उस पर कब्जा कर लिया और उसका सिर काट दिया। उसके सिर को दिल्ली दरवाजा के लिए काबुल भेजा गया था और उसके धड़ को दिल्ली में पुराना किला के बाहर लटका दिया गया। पानीपत की इस दूसरी लड़ाई ने उत्तर भारत में हेमू द्वारा स्थापित हिंदू राज को कुछ समय के लिए समाप्त कर दिया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई ने उत्तर भारत में हेमू द्वारा स्थापित हिंदू राज को कुछ समय के लिए समाप्त कर दिया था। तो इस समय किसका राज हो गया था? हिंदू राज की जगह मुगलों का राज हो गया था। ये कुछ ही समय के लिए था। इसके बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में सॉरी दोस्तों, गले में थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से आज सही नहीं पढ़ा जा रहा है। आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव
भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत ली थी। अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत ली थी। यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी। इस युद्ध ने एक नई शक्ति को जन्म दिया, जिसके बाद से भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए गए थे। इस हार के बाद क्या है, भारत में अंग्रेजों की विजय होने लगी थी ज़्यादातर। प्रसिद्ध उर्दू शायर मौलाना अली का जन्म भी पानीपत में हुआ था। प्रसिद्ध उर्दू शायर। इसके बाद देखते हैं तीनों युद्धों को विवरण से। पानीपत की प्रथम लड़ाई, फर्स्ट पानीपत वार। पानीपत में 3 भाग्य निर्णायक लड़ाइयाँ यहाँ हुई, जिन्होंने भारतीय इतिहास की धारा ही मोड़ दी। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और मुगल आक्रमणकारी बाबर के बीच हुई थी। अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी। अब क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि किन किन के बीच में हुई थी प्रथम लड़ाई, तो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और मुगल आक्रमणकारी बाबर के बीच हुई थी। इब्राहिम के पास 1 लाख संख्या तक की फौज थी, उधर बाबर के पास मात्र 12,000 फौज तथा बड़ी संख्या में तोपें थी। रणविद्या, सैन्य संचालन की श्रेष्ठता और विशेषकर तोपों के नए और प्रभावशाली प्रयोग के कारण बाबर ने इब्राहिम लोदी के ऊपर निर्णायत्मक विजय प्राप्त की। लोदी ने रणभूमि में ही प्राण त्याग दिया। पानीपत की पहली लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का दखल हो गया। उससे भारत में मुगल राजवंश का प्रचलन हुआ था। प्रथम लड़ाई के बाद मुगल राजवंश का प्रचलन ज़्यादातर भारत में हो गया था। इसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई देखते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अफगान बादशाह आदिल शाह सूर के योग्य हिंदू सेनापति और मंत्री हेमचंद्र और अकबर के बीच हुई, जिसने अपने पिता हुमायूं से दिल्ली का तख्त पाया था। हेमू के पास अकबर से कहीं अधिक बड़ी सेना थी। उसके पास 1500 हाथी भी थे। प्रारंभ में मुगल सेना के मुकाबले में हेमू को सफलता प्राप्त हुई, परंतु संयोगवश से एक तीर हेमू के आंख में घुस गया और यह घटना युद्ध में जीत रहे हेमू के हार का कारण बन गई। हेमचंद्र यानी हेमू के आंख में तीर लगते ही वो क्या है, हार का कारण बन गया था। तीर लगने से हेमू अचेत होकर गिर पड़ा और उसकी सेना भाग खड़ी हुई। हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया और किशोर अकबर के सामने ले जाया गया। अकबर ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। पानीपत की दूसरी लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली और आगरा अकबर के कब्जे में आ गए थे। दिल्ली और आगरा क्या है, अकबर के कब्जे में आ गए थे, क्योंकि हेमू तो वहां पे क्या है, हार गया था। तीसरी लड़ाई देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भारत का भाग्य निर्णय कर दिया, जो उस समय अधर में लटक रहा था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। अफगान का रहने वाला अहमद अब्दाली वहां का नया बादशाह बना था। अफगानिस्तान पर अधिकार जमाने के बाद उसने हिंदुस्तान पर भी कई बार चढ़ाई की और दिल्ली के दरबार की निर्बलता और अमीरों के पारस्परिक वैमनस्य के कारण अहमद अब्दाली को किसी प्रकार की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। पंजाब के सूबेदार की पराजय के बाद भयभीत दिल्ली सम्राट ने पंजाब को अफगान के हवाले कर दिया। जीते हुए देश पर अपना सूबेदार नियुक्त कर अब्दाली अपने देश को लौट गया। उसकी अनुपस्थिति में मराठों ने पंजाब पर दावा बोलकर अब्दाली के सूबेदार को बाहर कर दिया और लाहौर पर अधिकार जमा लिया। इस समाचार को सुनकर अब्दाली क्रोधित हो गया और बड़ी सेना लेकर मराठों को पराजित करने के लिए अफगानिस्तान से रवाना हुआ। मराठों ने भी एक बड़ी सेना एकत्र की, जिसका अध्यक्ष सदाशिवराव और सहायक अध्यक्ष पेशवा का बेटा विश्व राय राव था। दोनों वीर अनेक मराठों
सेनापतियों तथा पैदल सेना घोड़ों हाथी के साथ पुणे से रवाना हुए। होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ और अन्य मराठा सरदारों ने भी उनकी सहायता की। राजपूतों ने भी मदद भेजी और 30,000 सिपाही लेकर भरतपुर राजस्थान का जाट सरदार सूरजमल भी उनसे आ मिला। मराठा दल में सरदारों की एक राय न होने के कारण अब्दाली की सेना पर फौरन आक्रमण न हो सका। पहले हमले में तो मराठों को विजय मिला, पर विश्वास राव मारा गया। इसके बाद जो भयंकर युद्ध हुआ उसमें सदाशिवराव मारा गया। मराठों का साहस भंग हो गया। पानीपत की पराजय तथा पेशवा की मृत्यु से सारा महाराष्ट्र निराशा के अंधकार में डूब गया और उत्तरी भारत से मराठों का प्रभुत्व उठ गया था। यह था पानीपत के तीनों युद्धों का एक संक्षिप्त विवरण। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना व अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।